तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द ड्रैगन बॉल वीडियो। तो गाइस काफी टाइम से वीडियो इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि संडे को एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो उसे याद से देख लेना। गाइस ड्रैगन बॉल में हमें गोकू के काफी सारे वर्जन दिखाए गए हैं। उनमें से कुछ तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, कुछ किसी से कमजोर हैं और कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन हैं। तो आज हम उन्हीं वर्जन्स की रैंकिंग करने वाले हैं, पावर बेसिस पर, उनकी एबिलिटीज पर, उनकी फॉर्म्स की पावर पर। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, ड्रैगन बॉल जी गोकू। गाइस ड्रैगन बॉल जी के गोकू की फर्स्ट फॉर्म थी कायोकेन, जो कि इसने किंकाई से सीखी थी सेयन सागा में, और इसने नेमेक पर सुपर सेयन फॉर्म को अचीव किया था जब फ्रीजा ने गोकू के सामने क्रेलिन को मार दिया था। और जब फ्रीजा ने अपनी 100% पावर का इस्तेमाल किया तब भी गोकू ने उसे हरा दिया। गोकू ने अदर वर्ल्ड में ट्रेनिंग करके सुपर सेयन 2 को भी अचीव किया था। जब वो माजिन वेजिटा से लड़ रहा था उसने सुपर सेयन 2 को दिखाया था, क्योंकि जब वो अदर वर्ल्ड में था उसने सेल को मारने की कोशिश की थी और उसने गोहान को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। और इसके पास सुपर सेयन 3 भी है जो इसने माजिन बू से लड़ते वक्त को यूज किया था। गाइस मैंने इस गोकू के इस वर्जन को नंबर 5 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसके पास एक अटैक है सुपर ड्रैगन फिस्ट। हमारा नंबर 4 है ड्रैगन बॉल जीटी गोकू। गाइस ड्रैगन बॉल जीटी के गोकू के पास भी सुपर ड्रैगन फिस्ट है और मैंने इसे नंबर 4 पर इसीलिए रखा है क्योंकि ये सुपर सेयन के आगे का वर्जन है। जैसे सुपर सेयन के आगे का वर्जन है सुपर सेयन 2 और सुपर सेयन के आगे का वर्जन है सुपर सेयन 3, वैसे ही ये सुपर सेयन 4 सुपर सेयन 3 के आगे का वर्जन है। इसके गोकू ने भी काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर से विलन से फाइट की है और कुछ को इसने हरा दिया, लेकिन कुछ को हराने के लिए इसे हेल्प की जरूरत पड़ी। जैसे कि ओमेगा शेल्ड्रॉन से लड़ते वक्त तो इसने खुद ही उसे हरा दिया था, लेकिन जब गोकू सुपर एंड्रॉइड 17 से लड़ रहा था तब उसे एंड्रॉइड 18 की हेल्प लगी थी उसे मारने के लिए, क्योंकि उसकी एक वीकनेस थी जिसकी वजह से गोकू उसे मार पाया। हमारा नंबर 3 है ड्रैगन बॉल सुपर का गोकू। गाइस ड्रैगन बॉल सुपर के गोकू ने बीरस से लड़ते वक्त एक फॉर्म को अचीव किया था, या कह सकते हैं उन्होंने शेनरॉन की हेल्प ली थी ताकि बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करे। 5 प्योर हार्टेड सेयन्स ने एक प्योर हार्टेड सेयन को अपनी पावर दी थी और एक गॉड फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मांगा में गोकू हिट से लड़ते वक्त भी इसी का इस्तेमाल करता है, और ब्रोली की इकारी फॉर्म से लड़ते वक्त भी गोकू इस फॉर्म को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, जो कि उसने फ्रीजा से लड़ते वक्त अचीव की थी। जब वीस के साथ वो और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहे थे उन्होंने सुपर सेयन गॉड और सुपर सेयन को मर्ज कर दिया था, जिससे एक नई फॉर्म बनी थी जो कि थी सुपर सेयन ब्लू। और सुपर सेयन ब्लू गोल्डन फ्रीजा से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर फ्रीजा का अब अटेंडेंट चीटिंग ना करता तो गोकू उसे हरा देता, और वेजिटा के पास भी ये फॉर्म है और ये लेजेंडरी सुपर सेयन से काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू ने पहले भी अपनी काफी सारी टेक्निक्स और फॉर्म को मर्ज किया है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सुपर सेयन ब्लू और कायोकेन जो उसने किंकाई से सीखी थी, और सुपर सेयन को उसने मर्ज कर दिया जिससे कि कायोकेन सुपर सेयन की पावर को कई गुना बढ़ा सके और गोकू इसे अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है। और ड्रैगन बॉल सुपर वर्जन के गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर लिया था जब वो जिरेन से फाइट कर रहा था, और उसने उसका स्पिरिट बॉम्ब को सरपास करके उसी के ऊपर फेंक दिया था, और इसने बचे हुए 1 मिनट में इसे मास्टर भी किया था, लेकिन ये उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि जब गोकू के यूनिवर्स की किस्मत दांव पर लगी थी, इसलिए उसने इसे मास्टर कर लिया था। हमारा नंबर 2 है मांगा का गोकू। गाइस मांगा के गोकू को मैंने नंबर 2 पर इसलिए रखा क्योंकि इसने मोरो से फाइट करते वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की परफेक्ट फॉर्म को अचीव कर लिया था, और गैस से फाइट करते वक्त इसने उसे उसकी ट्रू पावर को भी अचीव कर लिया था, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा बेडास था। इसने ग्रेनोला से भी फाइट की थी जब इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया था, लेकिन ग्रेनोला ने इसे बहका दिया और गोकू ने हमेशा की तरह लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से ग्रेनोला ने अपनी टेक्निक से इसे हरा दिया।
मोरो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता था, उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी कॉपी किया, लेकिन क्योंकि ये उसकी परफेक्ट फॉर्म थी, मोरो को भी इसका सामना नहीं कर पाया। और इसकी गॉड फॉर्म भी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हिट से लड़ते वक्त जब इसने उसे इस्तेमाल किया था तो इसने उसे सुपर सैयन गॉड के बराबर ही टक्कर दी थी। फाइनली नंबर 1 पर है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का गोकू। भले ही ये नॉन कैनन सीरीज है, सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के इस गोकू के वर्जन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया है, यानी कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन ना कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रू पावर को अनलीश किया या उसे परफेक्ट फॉर्म को अचीव किया। लेकिन ये नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि जब फू इससे लड़ रहा था और इसके ड्रैगन बॉल जीटी वाले वर्जन से, तब गोकू ने यूनिवर्सल ट्री की थोड़ी सी पावर को अपने अंदर ले लिया था, जिससे उसके पास यूनिवर्स या मल्टीवर्स की पावर कह सकते हैं वो आ गई थी और उसने फू को हरा दिया था। इस वाले गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को बारडॉग की सुपर सैयन 3 से लड़ते वक्त दिखाया था और तब हमें पता चला था कि गोकू के इस वर्जन ने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है। और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के गोकू की ये फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये सभी एंजल्स, गॉड्स, इन सब को एक साथ हरा सकती है। और फू एक अलग कैरेक्टर है जिसकी पावर एंजल्स और गॉड्स से ज़्यादा पावरफुल है। और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के इस गोकू ने जब विलन्स ने ट्रंक्स की टाइमलाइन पर कब्जा कर लिया था तो ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को ट्रेन किया था उन विलन्स को हराने के लिए। गोकू की इस सीरीज की कैरेक्टर्स की पावर इतनी ज़्यादा आगे है कि पिछली कोई भी सीरीज का विलन हो या कैरेक्टर इसे नहीं हरा सकता। और इसकी ऐसी फॉर्म है जिसे फू को हराने के लिए इसने अचीव नहीं किया था, बल्कि गोकू जानता था कि अगर उसने यूनिवर्सल ट्री की पावर को अपने अंदर ले लिया तो उस पर फू से ज़्यादा या फू के बराबर पावर आ जाएगी, जिससे वो फू को हरा देगा। इसलिए गोकू ने फू से लड़ते वक्त अपनी सुपर सैयन ब्लू को दिखाया और उसकी पावर ले ली। ये फॉर्म ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा सकती है और जेनो की डिस्ट्रक्शन की पावर के अलावा ये फॉर्म ओमनी गॉड के से भी आगे है। आप में से जिन लोगों ने ओमनी एनिमे वॉर देखी होगी उसमें आर्गन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था, लेकिन ये फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये ओमनी, गोजिटा और आर्गन दोनों को हरा सकती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो वीडियो आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो कमेंट करो अगर चाहते हो कि तुम्हारा टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। और काफ़ी ज़्यादा बंदे कह रहे हैं कि मोरो आर्क की लिंक दो, तो गाइस मोरो आर्क एक कॉमिक है और अगर आपको चाहिए तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट कर देना।